नमस्कार, मैं अभी सासाराम के मल्टीपर्पज़ हॉल के बगल में खड़ा हूँ। आज एक अलग नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लगातार मैं चुनावी कवरेज कर रहा था, लेकिन चुनावी कवरेज के बीच एक ऐसे शख्सियत को मैं दिखाने जा रहा हूँ जो हजारीबाग से झारखंड से चलकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। विधायक हैं, बरही विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं और बाकायदा किसी के नामांकन में ये शिरकत करने आए हैं। सबसे पहले सर, रोहतास में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ आने का मकसद क्या समझा जाए सर? आप आए हुए हैं, क्या मकसद समझा जाए आने का? एक्चुअली अभी जो नगर पालिका नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग की जान पहचान होती है, मित्र मंडी होती है। विधायक होने के नाते आने से उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। इसी दृष्टिकोण से नामांकन में मैं जब आया तो उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए आया है। और कैंपेनिंग तो अभी नहीं हो रही है, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं गाँव में जा कर के कैंपेनिंग करने का प्रयास करूँगा और चुनाव जिताने का काम करूँगा। सर, कौन है जो जिनके लिए आए हैं, आपके कौन लगते हैं? वो भी खुलासा कर दीजिए। वो सब नहीं है, वो जितेंद्र कुमार हैं, वो हमारे दोस्त हैं और काफ़ी दूर से। और हम लोग तो बिहार और झारखंड एक ही था, अलग अलग तो नहीं था। बहुत सारे रिश्तेदार तो इधर ही होते हैं ना, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। जितेंद्र कुमार की मदद करने आया हूँ। हाँ, यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे जिनके लिए आप आए हैं? क्योंकि आप विधायक हैं, आपके बातों का एक अलग महत्व है। जितेंद्र जी के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सारे इनके समर्थक खड़े हैं, यहाँ तो इनके समर्थक खड़े हैं, नामांकन में आए हैं। अब तो हमको गांव में जाना पड़ेगा, वहाँ उनको अपील करेंगे कि आप जितेंद्र कुमार अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है और उनका करियर रहा है पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में वो भागीदारी करते हैं। और ये हमको लगता है कि जिले के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इस दृष्टिकोण से हम लोग को सामाजिक कार्यकर्ताओं को मदद करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हम लोग को भी पड़ा है, 2 बार विधायक बना हूँ और 5-7 बार चुनाव लड़ा हूँ, तो उतार चढ़ाव तो आते हैं। इसलिए मैं आया हूँ उनको मतलब जब गांव में जाऊंगा तो वहाँ के लोगों को अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जिताएं। सर, आपकी पार्टी पूरे भारत भर में भारत जोड़ो अभियान चला रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले उन्हें अपनी पार्टी को देखना चाहिए। जिस तरह से विधायक पार्टी से अलग हो रहे हैं, जिस तरह से विधायक आपके पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, वैसे स्थिति में क्या कहेंगे? जो यात्रा निकाली गई है राहुल गांधी जी के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो भारत जोड़ो अभियान जो चल रहा है, भारत यानी कि आपका जम्मू यानी कि ये वहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चलेगा। तो भारत जोड़े का अभियान का मकसद ये है कि जिस प्रकार से भारत में अभी महंगाई चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से हम लोग लक्स का साबुन लेते थे 10-12 रुपये में लेते थे, आज 35 रुपये में मिल रहा है। पियर्स साबुन लेते थे हम लोग 40 रुपये में, आज 90-91 रुपये में हो गया है। और डीजल के दाम आप देखते होंगे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 2014 में जब छोड़े थे तो हम लोग डीजल और पेट्रोल 50-52 रुपये लेते थे डीजल, और 62 रुपये हम लोग पेट्रोल लेते थे। आज की स्थिति हो गई है पूरे भारतवर्ष में कि महंगाई चरम सीमा पर हो गया है। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के सबके साथ और सबके विकास कर रहे हैं। भाई, उनका योजना आपने देखा था कि 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे। भारतवर्ष में नौजवानों को नौकरी देने का काम उन्होंने कहा 2 करोड़ की नौकरी देंगे। और जब काला धन जब भारत में आएगा तो 15 लाख रुपया हम सभी को खाते में देने का काम करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी को खाता खुलवा करके गाँव के नौजवानों को पैसा अपने बैंक में जमा करा लिए, 1 रुपया तो मिला नहीं। और ख़ास करके GST लगा करके उन्होंने सारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे फैक्ट्रियों, जहां हमारे देश के हमारे नौजवान जो 25,000 में 30,000 में नौकरी करते थे, वो GST के कारण से सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसके कारण बेरोजगार हो गए। आज सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज नहीं हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो हमारा देश का एक यानी कि गंगा जमुना का तहजीब है, और उसको ये लोग चाहते हैं कि इस तहजीब को हम ख़राब कर देने का काम करेंगे। और इनका तो आप एक बात बताइए, सारे चीज़ों को सुई से लेकर के जहाज़ तक बनाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा नहीं है। लेकिन बताइए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक भी बड़े काम किए हों, ये देश के हित के काम किए हों? ये सिर्फ 5 किलो चावल भिजवा देते हैं हमारे लोगों को। भाई, रोजगार के जो विपक्षियों के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, उस पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि अगर मेरी नीति खराब है, मेरा कार्य खराब है, तो फिर लोग मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस मात्र 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है, जबकि लगातार मेरा विस्तार हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप भारत की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी या RSS के या विश्व हिंदी परिषद का क्या योगदान रहा है?
आप 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था और तब से लगातार एक भी, और 1925 में आरएसएस का गठन नागपुर में हुआ है। तो 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन चला, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन करने का काम किया, लेकिन एक भी नेता का बेटा या कोई भी परिवार भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया क्या? क्या देश में 1857 से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता को बेटा क्या फांसी पर चढ़ा है क्या? आज कहते हैं कि हम तो भारत के ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। जब आप आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो विपक्षी पार्टी के लोग वो तस्वीर वायरल करते हैं जिसमें नेहरू जी की तस्वीर कांग्रेस के अंग्रेजों के साथ दिखाई पड़ती है। उनका कहना है कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय नेहरू जी अंग्रेजों के साथ मिलकर उनके साथ मीटिंग किया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी माने भारत आज़ाद हो। जो तस्वीर वायरल होती है उसके आधार पर उनका कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। वो तस्वीर सही मायने में वो उस तरह की तस्वीर है या उसको एक तरह से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आज़ादी की लड़ाई में 9 साल यानी कि नेहरू जी जेल में रहे हैं, उनकी पत्नी जेल में रही है। और ये बोलते आरएसएस के लोग बात करते हैं, एक आध को नेहरू पर आरोप लगाते हैं, जिनके परिवार में आप बता देते हैं कि श्रीमती गांधी को नहीं शहादत देना पड़ा, उनके बेटे को राजीव गांधी को शहादत देना पड़ा। इतना कोई शहादत देने का काम किया है बताइए आज? और त्याग की मूर्ति सोनिया जी है, आपको बता रहे, चाहती हो तो 2009 में 4 में वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती थी। और 2009 में भी बना, APF 2 की सरकार बनी तभी बना सकती थी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। लेकिन त्याग की मूर्ति आज देश में कोई है तो सोनिया गांधी जी हैं। इनकी बात क्या करते हैं? इनके तो प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोग। ये इस पर भी लोगों का कहना है कि जो 45,000 का टी शर्ट पहनता है वो गरीबों के दर्द को क्या समझेगा, क्योंकि जितना किया गया अपने लिए किया गया। जो व्यक्ति 45,000 का टी शर्ट पहनकर भारत यात्रा पर निकला हो वो गरीबी के बारे में क्या जानता होगा? 10 लाख का आपने देखा नहीं? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये 40,000 आपने खरीदते हुए देखा है क्या? इनका तो झूठा आरोप लगाने का ही काम है। हिंदू मुसलमान के सिवा कोई बात नहीं करते हैं। और आवेगा 2024 में तो रामलला का पट खोल देंगे ये और कहेंगे कि भारत के सारे लोग आ जाओ। अच्छा सर, एक बात ये बताइए, झारखंड सरकार सुरक्षित है? कारण कि जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस चला रही है, सब जगह जो भी सरकार है चाहे दिल्ली में है, सब सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। झारखंड सरकार पर कोई खतरा तो नहीं है? सबसे पहले तो इनका देख लीजिए, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, गोवा में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के पार्टी के लोगों विधायक को तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती है, तोड़ने का प्रयास किया है, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा जो आज नीति चल रही है ये तोड़ने का प्रयास किया है। हम तो एक बार हजारीबाग में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात आप कर दे रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जब सरकार थी तो आप हम लोग सभी अटल जी को मानते भी हैं कि उनके सरकार में महंगाई चरम सीमा पर नहीं थी, एकदम मार्केट लेवल में थी। चीनी 13 रुपया था, कोई कोटा में नहीं लेता था। तो हमने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अटल जी से कहा था, मैं प्रधानमंत्री सड़क योजना सारे गांव के, आज गांव में कालीकरण हुआ तो ये अटल जी का देन है। तो उनसे हमने कहा अब 5 रुपये किलो चावल आप देते हो, खेतों में पानी क्यों नहीं देते हो? जैसे आपके इलाके में जो आपका ये जगजीवन राम जी ने, उनको तो बधाई देना चाहिए इस इलाका के लोगों को जो आपका सोन नदी में बराज बांध करके यहाँ से लेके पटना तक पानी देने का काम किया। इनको बताइए एक आध गो नहर बनाया है क्या? झारखंड सरकार सुरक्षित है? आपको लग रहा है कि सुरक्षित है कि उसको भी अस्थिर करने का कार्य चल रहा है? इनका काम तो ही है यार, खरीदने का काम करता है, लेकिन कांग्रेस के लोग बिकेंगे नहीं। अभी देख लीजिए, अभी बिकने गए ये राजपाल जी के रामेश बैस जी को कहते हैं कि हमको तो चुनाव आयोग ने हम लिफाफा दिया है। तो हम लोगों ने जाके कहा कि लिफाफा खोलो ना भाई। अब खोलने का काम नहीं करते हैं, अस्त व्यस्त करने का काम करते हैं। हमारी सरकार अस्थिर है, निश्चित तौर पे हमारी सरकार 5 साल चलेगी और आने वाला 2024 में भी गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, कल पूर्णिया में रैली हुई है अमित शाह जी की, उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब जल्द ही कांग्रेस के पाले में जाने वाले हैं। उन्होंने पूरा इतिहास बताया है नीतीश कुमार का कि इनका ये इतिहास रहा है, सबको इन्होंने धोखा दे दिया, अब कांग्रेस में जाएंगे, हो सकता है कांग्रेस को भी धोखा दे। आपको लग रहा है कि कुछ अंदर अंदर चल रहा है, कांग्रेस और नीतीश कुमार जी के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी साधारण व्यक्ति नहीं है जो 8 वर्ष का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हो और उन पे आरोप लगाते हैं प्रधान यानी कि हमारे गृह मंत्री जी।
यानी कि गृह मंत्री को आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए। इनको कह देंगे कि कल लालू यादव के इन्होंने बिगाड़ पाया है क्या? लालू यादव सांप्रदायिकता के विरोध में जो लड़ाई लड़ी है, आज बताइए किसी ने लड़ाई लड़ा है? नीतीश कुमार ठीक है, इधर से पाला उधर से पाला पड़ते हैं तो आरोप तो लगेगा ही उन पे। यदि जो लालू यादव पर आरोप लगा के कोई देखे, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा के देखे, शरद यादव जी के बारे में, या तो इन लोग अपना पार्टी भी बनाया था, लेकिन लालू यादव आज देश के सबसे बड़े नेता है। बता देते हैं, सांप्रदायिकता के विरोध में और गरीबों की बात किया, मजदूरों की बात किया, किसानों की बात किया, दलितों की बात किया, अशोषित पीड़ित जनता की बात किया है। वो देश के सबसे बड़ा नेता लालू प्रसाद यादव है। 24 में क्या होगा सर? 24 में हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये जो मोदी और शाह जी हैं उनको यानी कि रास्ता दिखा दिया जाएगा। 24 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, ये सादगी बता रहा है, ये सादगी केवल कांग्रेस में ही दिखाई पड़ेगी। देखिए, अगर यहाँ पर कोई भाजपा या अन्य पार्टी के कोई विधायक होते तो जो तामझाम दिखाई पड़ता वो भी देखने लायक होती, लेकिन इसी एक बेंच पर ये विधायक हैं, बैठे हुए हैं, और इनका जो वेशभूषा है वो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये विधायक हैं, और विधायक के जो रुतबे होते हैं वो कहीं ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यही सादगी अभी तक कांग्रेस के प्रति लोगों में जो है एक रुझान पैदा करने का काम कर रही है। और जब भी जाएंगे ऐसे, जब विधायक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका सिद्धांत क्या रहा होगा, ये किस तरह से काम कर रहे होंगे, और अभी तक क्या कुछ अपने और अपने परिवार के लिए इनके द्वारा किया गया होगा। इनके तस्वीर से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे गौरव और गर्व की बात यह है कि ये सासाराम में पहुँचे हुए हैं एक मित्र के। सोचिए कि एक वार्ड परिषद सदस्य पद से नामांकन इनके मित्र के द्वारा किया जा रहा है और उसके लिए आए हुए हैं। अब इससे ज़्यादा सादगी क्या हो सकती है? कोई किसी व्यक्ति के लिए झारखंड से चलकर यहाँ आ जाए, यह दोस्ती का मिसाल है, और इस मिसाल को बनाए रखने के लिए विधायक जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और विधायक जी के द्वारा जो कुछ कहा गया, ये परिदृश्य सामने दिखाई पड़ रहा है। और हो सकता है कि जिस तरह से इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि 24 में कुछ उलटफेर हो, तो हो सकता है कि इनकी भविष्यवाणी सही हो जाए, और उस दिन पता चलेगा कि विधायक जी का जो रुतबा है वो यही रहता है कि रुतबा बदल जाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।